क्या वह आपकी लाइफ में वापस आएंगे और उनके जीवन में क्या चल रहा है, ये मैं टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे सिर्फ अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, क्या वह आपकी लाइफ में वापस आएंगे? तो जब तक आप अपने पार्टनर का नाम लेके ध्यान करें, ताकि जो मैं रीडिंग कर रहा हूं वो आपके पार्टनर से रेजोनेट हो। दोस्तों, जो मैं रीडिंग कर रहा हूं वो पति पत्नी के लिए भी हो सकती है, प्रेमी प्रेमिका के लिए भी हो सकता है, जिससे आपको अटैचमेंट है उनके लिए हो सकता है। लेकिन सिर्फ आपको उनका नाम लेके ध्यान करना है, ताकि जो मैं रीडिंग करूं वो आपके पार्टनर से रेजोनेट हो। दोस्तों, क्या वह आपकी लाइफ में दोबारा वापस आएंगे? चलिए बताता हूं। उनकी लाइफ में इस टाइम ये सब लोग खिचड़ी चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं समय का बदलाव आने वाला है और वो इस बात को लेके पक्का बैठे हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्योंकि कार्ड बता रहे हैं थोड़ी बहुत नेगेटिविटी रह गई है उनके अंदर, वो भी खत्म हो जाएगी और उनका पूरा प्लान आपके पास वापस आने का है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जो आपके पार्टनर है, ठीक है, आपसे दूर हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी गलती है, क्योंकि उनको आपने बार बार कॉल या मैसेज करके इरिटेट कर दिया। आपसे वो धीरे धीरे दूरी बनाने लगी। क्या होता है कि प्रेम का एक नियम होता है, दोनों पहिए बराबर चले ना तो ये गाड़ी लंबे समय तक चलती है, और यदि एक पहिया स्लो है एक फास्ट है तो ये गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बहुत जल्द चांस होते हैं। आपके साथ यही हुआ। आपने जो अपना पहिया है ना बहुत स्पीड से भगाया और उनका पहिया स्लो, इस चक्कर में आपकी गाड़ी का थोड़ा एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन आप चिंता ना करें, कहीं ना कहीं ये भी जो छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ है वो सुधर जाएगा। लेकिन आगे से आप ध्यान रखें, यदि आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आता है तो उतना ही जवाब दें। ये ना कि उनका एक मैसेज आया उसके पीछे आपने 8-10 मैसेज कर दिए। भाई, उनको भी मौका दो। यदि दोनों पहिए बराबर चलेंगे, उनका मैसेज आ रहा है, आपने उनका एक हल्का सा जवाब दिया, फिर वो दोबारा करते हैं तो फिर हल्का सा जवाब दो। ये नहीं कि उनने एक मैसेज किया फिर आप उनके पीछे पड़ जाओ। यानी ये सबसे बड़ी गलती होती है कि हम अपना पहिया बहुत तेज चलाते हैं और इसी चक्कर में हम अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कर लेते हैं। दोस्तों, आपके ये पार्टनर आपसे दूर चले गए, आपके पास वापस आने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो मैं ये आपको कार्ड के जरिए बताऊंगा कि वो कब तक आ सकते हैं और क्या चांस हैं। और उनकी लाइफ में देखो, आपने तो किया ही जो किया, उसके अलावा आप दोनों के जीवन में भी किसी ने जहर घोला है कि नहीं, वो सारी चीजें मैं क्लियर करना चाहूंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, आपके पार्टनर वापस आने की फिराक में बैठे हुए, उनको सिर्फ बहाना चाहिए। उनका जो ईगो है वो बीच में आ रहा है, नहीं तो वो आपके पास आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो प्रेम आपने उनको दिया है शायद उनको किसी ने नहीं दिया। उन्होंने दुनिया में भटक लिया। आप जितनी केयर करते थे उनकी, आप पल पल की खबर रखते थे, खाने से लेके पहनने ओढ़ने तक का ख्याल रखते थे, उनका वो ख्याल कोई नहीं रख पा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने भटक लिया है, वो प्रेम कहीं नहीं मिला जो आपने उनको दिया था। इसलिए उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि मुझे अपने वापस अपने पार्टनर के पास जाना है। दोस्तों, आपके पार्टनर के जीवन में एक समस्या नहीं है, उनको कैरियर से लेके भी समस्या है। कैरियर का मतलब यह है कि यदि आपको वो हमेशा के लिए रखेंगे, भाई इसमें पैसा तो लगता है, आपका साथ देखेंगे, प्रेम से काम नहीं चलता, तो वो अपने कैरियर बनाने की भी फिराक में लगे हुए हैं, जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं
उनका आपके पास ध्यान कम है। कारण एक ये भी है कि वो अपने काम में व्यस्त है। वो सोच रहे हैं कि मैं अपना कैरियर अच्छे से बना लूं, फिर अपने पार्टनर को अच्छे से रख सकूंगा। इसलिए आपको भी थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना है, उनका सपोर्ट करना है। कहीं ना कहीं आना आपके पास ही है। आप सोच रहे हो कि आपकी याद नहीं आती उनको, ऐसा कुछ नहीं है। आपके बारे में पल पल सोचते हैं, हर पल सोचते हैं। उनके दिमाग में थॉट आपके लिए आज भी पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं आपके प्रति प्रेम आज भी है। आपके कॉल या मैसेज का इंतजार उनको आज भी रहता है। बस आपको वो इग्नोर इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर ईगो भरा हुआ है। ईगो बहुत जल्दी डाउन होने वाला है, क्योंकि उनको सिर्फ धोखे ही धोखे मिले। ईगो को उनको लगता था कि दुनिया में बहुत प्रेम है, लेकिन वो उनको प्रेम सिर्फ मतलब के लिए मिला और किसी ने उनका साथ नहीं दिया। तो वो ईगो उनका डाउन होने वाला है और धीरे धीरे देखना आपकी तरफ वो आकर्षित होंगे। कहीं ना कहीं आपको कांटेक्ट करेंगे, किसी भी बहाने से आपको वो कांटेक्ट जरूर करेंगे। आपके पास आएंगे, आपसे कॉल मैसेज करेंगे, यानी वो उनको आपके पास आने के लिए अब तड़प हो रही है। यानी समय बदलने के हिसाब से अब तड़प हो रही है और परमात्मा भी आप लोगों का साथ दे रहा है। कहीं ना कहीं परमात्मा आप लोगों का साथ दे रहा है। परमात्मा हमेशा आप लोगों का साथ भी देगा। आप लोगों के प्रेम में सच्चाई थी, है और रहेगी। इसलिए तो भगवान भी चाहते हैं कि आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे। दोस्तों, प्रेजेंट में बीच में क्या हुआ था, आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने, कोई भी हो सकता है, थर्ड पर्सन, उनकी फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकता है, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया था, जिसकी वजह से उनका काम ठप हो गया था। चारों तरफ से स्टक हो गए थे। आपसे भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, उनको वो अंदरूनी खुशी नहीं मिल पा रही थी, इसलिए वो डिप्रेशन की हालत में बीच में चले गए थे। लेकिन धीरे धीरे इस डिप्रेशन से वो बाहर निकल रहे हैं और आपके प्रति उनका सम्मान और बढ़ रहा है। देखो दोस्तों, वो पार्टनर आपके गलत नहीं है, आपको सच्चा प्रेम करते थी। ठीक है, आपके आपको कभी कभी गलत उन्होंने सोचा ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो ब्लैक मैजिक का असर था, उसकी वजह से आपसे बात करते समय वो चिड़चिड़ेपन से बात करते थे। और जहां तक है, अभी भी थोड़ा बहुत असर रह गया है, अभी भी आपसे अच्छे से बात नहीं करते होंगे, लेकिन अंदरूनी प्रेम आज भी है और परमात्मा आप दोनों को मिला के रखेगा। कितनी भी कोशिश कर लेना, क्योंकि आपके पार्टनर के मन में भी है, उनके दिलो दिमाग में भी आप हो और आज भी हो। प्रेम कभी खत्म नहीं होता। हम लोग इंसान हैं, रोबोट नहीं है। रोबोट के अंदर फीलिंग नहीं होती, लेकिन इंसान के अंदर फीलिंग होती है। यदि आपको उन्होंने सच्चा प्रेम किया है तो वो भी आपको कभी भूल नहीं पाएंगे। उनको भी कहीं ना कहीं आपकी याद आएगी और ये होने वाला है। मतलब यानी आपके पार्टनर आपसे फिर दोबारा से कांटेक्ट करने वाले हैं। अभी फिलहाल उनकी फैमिली में भी समस्या चल रही है, उनकी बात कोई नहीं मान रहा, उनको फैमिली की तरफ भी ध्यान दे रहा है, लेकिन आने वाले समय में वो आपकी तरफ जरूर आएंगे। दोस्तों, द सन का कार्ड मतलब आपके जीवन में उजाला होने वाला है। मतलब उजाला मतलब यानी कुछ न्यू बिगिनिंग है, यानी कुछ नया होने वाला है। तो नया तो यही है ना, पुराना तो बेकार हो चुका है ना। पुराने ये दुख दर्द वो खत्म होने वाले हैं, खुशियां आपके जीवन में आने वाली हैं। मैं वादा कर रहा हूं आपसे, बहुत जल्दी आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। बस आपको बी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव रहना है। ये फील करना है कि मेरे जीवन में खुशियां आकर्षित हो रही हैं, मेरे जीवन में खुशियां आकर्षित हो रही हैं, मेरे जीवन में प्रेम आकर्षित हो रहा है। यदि आप ये फीलिंग के साथ बोलोगे तो कहीं ना कहीं आपको 100% रिजल्ट मिलेगी। मात्र 31 दिन करना है, ये फील करो, फिर देखो आपके जीवन में दोबारा से खुशियां आएंगी। भाई, सामने वाला भी इमोशनली परेशान है, कहीं ना कहीं आपको लेके परेशान वो भी है और ये परेशानी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, क्योंकि आपका समय बदलने वाला है। व्हील अपॉर्चुनिटी का मतलब यह है कि जो बुरा वक्त है वो टलने वाला है और अच्छा वक्त आपके जीवन में आने वाला है।
दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, यदि आप नेगेटिव रहोगे तो आपके जीवन में खुशियां कभी नहीं आएंगी, क्योंकि जैसा हम अपने जीवन में फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं वही हमारे जीवन में घटता है। इसीलिए आपसे कहता हूं कि बी पॉजिटिव, यानी कभी भी शाम को बैठो, दोपहर बैठो, जब आराम से बैठे हो तो मेरे जीवन में खुशियां आकर्षित हो रही हैं, मेरा प्यार मेरी तरफ आकर्षित हो रहा है, ये मंत्र बोलते रहोगे तो 31 दिन में आपके जीवन में जो चाहोगे वो पा सकते हो। खुशियां भी पा सकते हो, अच्छी हेल्थ भी पा सकते हो और पैसा भी पा सकते हो। यानी मेरी तरफ पैसा आकर्षित हो रहा है, पैसे के नए नए आयाम मेरी यानी नए नए रास्ते खुल रहे हैं और परमात्मा मेरे पे कृपा बनाए हुए हैं। ये यदि आप पॉजिटिव वे में बोलते रहोगे तो आपके जीवन में 100% खुशियां जरूर आ जाएंगी। दोस्तों ये थी मेरी आज की रीडिंग, ये आपको कैसी लगी? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपके पार्टनर वापस आने वाले हैं। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।